नमस्कार सभी को। तो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी को सायंकाल की नमस्ते। तो मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि जो कद्दू की बेल का अग्रिम भाग होता है उसका बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट साग बनता है। तो उसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि आप मेरी सारी फैमिली का हिस्सा हैं। जो मैं सीखती हूँ नई चीज़ वो आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो मेरे पास थोड़ा वो जो भी ज्ञान है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपका जो ज्ञान है उसको मैं अर्जित करती रहती हूँ फेसबुक के जरिए, क्योंकि हर किसी से सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैं गई थी ना एक बार चंबा, तो वहाँ पर देखा ये मैंने, वहाँ पर ये बंडल बना करके ना, ये ऐसे ऐसे बंडल बना करके इतने इतने बंडल रखे हुए थे। मिंजर के मेले में गए थे हम, तो मैंने इसका रेट पूछा कि भाई जी ये कैसे केजी? बोला 50 रुपये केजी। 4-5 साल पहले की बात है। तो मुझे तो पता ही नहीं था कि कद्दू के बेल का भी साग बनता है, और मैं वो सारे लगाती थी, एक खेत में कद्दू ही लगाती थी। तो हमने कभी यूज नहीं किया, ना तो फूलों का ना तो पत्तों का, और मेरे हिसाब से किसी ने भी नहीं किया होगा। कुछ ही लोग होंगे हिमाचल के जो इसकी बेल का साग बनाते होंगे, मैक्सिमम नहीं बनाते हैं। और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में हर एक घर में जो कद्दू की बेल आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरी तरह किसी को भी पता नहीं था कि इसका साग बनता है। और इसका साग जो है वो इतना टेस्टी होता है कि पालक का साग भी आप खाना पसंद नहीं करोगे अगर कद्दू का साग एक बार खा लेंगे। तो मेरी वीडियो को अंत तक देखना कि इसका साग कैसे बनाते हैं। तो मैंने भी चंबा में सीखा था, तो वहाँ पे मेरी भाभी जी हैं, तो मैंने उनको बताया कि मार्केट में ये मिल रहा था, भाभी जी मुझे बताइए कि ये इसका साग कैसे बनाते हैं। हमारे पास तो बहुत सारा होता है, आज तक तो मैंने बनाया है नहीं। हमारी बेलें तो इतनी मोटी मोटी बेलें होती हैं और वो ऐसे खराब हो जाती हैं। फिर भाभी ने घर में बना के बताया मुझे कि ऐसे ऐसे बनाते हैं। फिर मैंने घर में ट्राई किया, और तब से मैं 4 साल से बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी, स्वादिष्ट, औषधीय गुणों से भरपूर। क्योंकि आजकल लोग जो है ना वो बाहर की चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे चाउमीन, मोमो, मटर पनीर, बाहर का रेडीमेड ले आए, चिकन मटन। तो घर की ये सब्जियां जो है ना, इनको कोई भी खाना पसंद नहीं कर रहा है। तो हमें अगर अपनी सेहत को ठीक रखना है और स्वस्थ रहना है, तो हमें अपने बुजुर्गों के जो पिछला टाइम है उस पर आना पड़ेगा। क्योंकि हमारे दादा दादी, नाना नानी, हमारी माता पिता, चाचा चाचियाँ जो थे वो इनका प्रयोग करते थे, ज़्यादातर अपनी ही देसी सब्जियाँ खाते थे, तभी वो तंदुरुस्त जो थे वो रहते थे। तो हम लोग तो बस चाउमीन, मोमोज, मैदा मुद्दा खाना पसंद करते हैं। हमारे बच्चे भी आजकल यही है कि बाहर का खाना और ये घर की सब्जियां। अगर आप घर में सब्जी बनाएंगे तो वो नहीं खाएंगे, बोलते हैं हम नहीं खाएंगे, हमें मैगी बनाओ, खाना बना दो। लेकिन ये जो घर की सब्जियां हैं वो हम सभी को खानी चाहिए, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्रकार से क्या करना है, देखो ये मैंने थोड़ा तोड़ लिया था, मैं भूल गई थी पहले ब्लॉग बनाना, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगी, तो आपको बता ही देती हूँ। ये जो होती है ना, ये धागे की तरह बेल, इसको निकाल देना होता है। ये देखो, ये बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, ये जो धागे की तरह बेल है। और इसका ये जो आगे वाला ये जो भाग रहेगा ना सॉफ्ट सा, इसको हम डालेंगे, पत्ते भी डालेंगे। और ये जो पीछे वाला भाग रहेगा ना, इसको क्या करेंगे हम, जैसे हम ना वो अरबी की जो होती है ना डंडियाँ, कचाड़ू बोलते हैं हम, तो उसका जब हम वो साग बनाते हैं तो ऐसे उसका ये जो धागा रहेगा ना, ये बोलते हैं इसका, ये कबर बार का, ये इसको निकालते हैं ना रेसे को, तो इसका वैसे ही रेसा निकालना होता है। और इतने इतने अगर कद्दू आपके घर में लगे हो ना, इससे ज़्यादा नहीं, सेब से ऊपर नहीं, जो छोटा सेब होता है उसको भी बीच में मिक्स कर लिए, क्योंकि बड़ा ही टेस्टी बनता है वो। तो उसको भी मिक्स कर रहे थे बीच में छोटे छोटे कद्दूओं को। तो मेरे पास तो बस यही लगे थे, देखो फूलों में ये छोटे छोटे। तो हम तो ऐसे बनाएंगे, इसको निकालेंगे। एक बार फिर बता रही हूँ, धागे वाला पोर्शन जो इसको बिल्कुल यूज नहीं करना है। पत्ते ले लेने सॉफ्ट, और आगे वाला ये सॉफ्ट वाला भाग और पीछे से वही रहेगा, इसका रेसा जो है वो उसको निकाल देना है। ये देखो, रेसा बिल्कुल नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद में हम इसको बारीक बारीक सा काटेंगे अच्छे से। पहले तो हम इसको अच्छे से धो लेंगे 2-3 पानी से,
क्योंकि बाहर बेलें रहती हैं तो धूल धार सब कुछ इसके ऊपर पड़ता रहता है। तो 2-3 पानी से धो लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो ये रेसा जो है ना ये बिल्कुल नहीं डालना है। उसके बाद हम इसको बारीक सा काटेंगे। फिर अगला प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। पहले तो हमने इसको ऐसे बना लेना सारे को। तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बहुत सारी कद्दू की बेलें पाई जाती है, हर जगह ही होती है, वैसे हर जगह मिल जाती है ये। लेकिन हमारे इधर, मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट की बात कर रही हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा तहसील पानपुर है। तो यहाँ पर तो ये जो लोग क्वार्टरों में रहते हैं ना उनके पास भी होगी ये बेल, उन्होंने आगे पीछे कोई न कोई कहीं ना कहीं लगाई होगी। क्योंकि ये हर जगह बरसात के मौसम में आसानी से तैयार हो जाता है। तो होता भी बरसात में ही है, गर्मियों में भी तैयार होता है, लेकिन उस समय आप इसका साग नहीं खा सकते क्योंकि इस वक्त ये बहुत ही सॉफ्टनेस लिए हुए है। और गर्मियों में जो बेलने लगेगी वो थोड़ी हार्ड होती हैं, तो उसका साग जो है वो टेस्टी नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से हम इस सारी बेलों को बना लेंगे रेसा निकाल करके। तो हमारा प्यारा प्यारा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तो जब तक मैं इन बेलों को साफ कर रही हूँ तब तक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ऊपर एक 2-3 पंक्तियाँ एक गीत के रूप में गाऊंगी। आपको पसंद आएंगी तो पक्का लाइक कर देना, क्योंकि अपना अपना जिला सभी को प्यारा होता है। हिमाचल के वैसे सारे ही जिले बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन अपना जिला जो है जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है, हम जन्मे हैं, वहाँ पर हम रह रहे हैं, उससे कुछ ज़्यादा लगाव होता है। तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ऊपर 2-4 लाइन है एक गीत की गाना चाहूँगी। सारेयां देसां विच देस कांगड़े दा लगदा असां जो प्यारा हो, लगदा असां जो प्यारा हो। सारेयां देसां विच देस कांगड़े दा लगदा असां जो प्यारा हो, लगदा असां जो प्यारा हो। अम्बा खाने जो बाग बतेरे, चाय पीने जो बगीचे बतेरे, चोला खाने जो हार बतेरे, चलियां जो चंगर सारा हो, चलियां जो चंगर सारा हो। सारेयां देसां विच देस कांगड़े दा लगदा असां जो प्यारा हो, लगदा असां जो प्यारा हो। ज्वाला चिंतपूर्णी थल्ले जे बसदियां, बैजनाथ एथू ऊपर बसदे, ऊंची यारिड़िया बाग सूजे बसदे, आसू पूरी साधारा हो, आशा पूरी साधारा हो। सारेयां देसां बिच देश कांगड़े दा लगदा असां जो प्यारा हो,
लगदा असांजो प्यारा हो। इक्की पासे मीरपुर दूजे पासे बिलासपुर, इक्की पासे मीरपुर दूजे पासे बिलासपुर, तीजे पासे धर्मशाला जे बसदी, तीजे पासे धर्मशाला जे बसदी, चौथे चंबे दा किनारा हो, चौथे चंबे दा किनारा हो। सारियां देसां बिच देस कांगड़े दा लगदा असांजो प्यारा हो, लगदा असांजो प्यारा हो, लगदा असांजो प्यारा हो। ये देखो मेरा गीत भी खत्म हो गया और मैंने ये साग जो है वो अच्छी तरह से चुन लिया है। अब हम इसको धोएंगे 2-3 बार पानी से। अब हमने जो कद्दू का साग है, कद्दू की बेल का, उसको 2-3 बार पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब हम इसको निकाल लेंगे बर्तन टोकरी में। ये देखो अच्छी तरह से साफ हुआ। इसको पहले ही धोना है, काट के नहीं धोना कभी भी किसी साग को, क्योंकि काट कर धोने से उसका जो मिनरल है वो सारे पानी में ही निकल जाते हैं। तो ये देखो हमने अच्छी तरह से साग को धो लिया। अब बारीक साइज को हम काटेंगे। अब हमने कद्दू की बेल का साग बनाने के लिए सारी सामग्री जो है वो मैंने तैयार कर ली है। ये देखो हमने बारीक बारीक से कद्दू की बेल को काट लिया है। ये लहसुन जो वो भी बारीक से काट लिया है और प्याज को भी बारीक से काट लिया है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं कद्दू का साग। अब हमने कढ़ाई को गैस के ऊपर रख दिया है। कढ़ाई गर्म हो चुकी है और अब हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल हमने कढ़ाई में जो है वो डाल दिया। कढ़ाई का थोड़ा सा हिला लेते हैं क्योंकि इसका सरफेस जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो तेल प्रॉपर तरीके से नीचे लगना चाहिए, नहीं तो फिर आग लगने का भय बना रहता है। तो सबसे पहले हमने डाल दिया सरसों का तेल। अब हम इसमें डालेंगे धनिया, अब हम डालेंगे लाल मिर्च, लाल मिर्च को हमने कढ़ाई में डाल दिया है। फ्लेम करेंगे तेज। जैसे ही हमारी मिर्च लाल हो जाएगी हम इसमें डालेंगे लहसुन की कलियां जो हमने बारीक बारीक से काट लिए हैं।
अब लहसुन जो है हो गया कढ़ाई में। साग कोई भी हो, किसी भी चीज़ का हो, अगर लहसुन नहीं डलेगा तो साग जो है वो टेस्टी नहीं लगता है। जैसे ही हमारा लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। इसको हमने बारीक से काट लिया है। अब हमारा गया प्याज भी। हम इसमें डाल देंगे स्वादानुसार नमक और हल्दी। नमक जो है वो प्याज को पकाने में हमारी मदद करता है, मतलब जल्दी प्याज पक जाता है। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार हल्दी। थोड़ी बहुत तो डालनी पड़ेगी साग में। अब हमने क्या करना है, जो हमने कद्दू की बेल को बारीक से काटा है वो हम इसमें मिलाएंगे और ऐसे कच्ची को मिलाएंगे साथ में। और थोड़ा सा डालेंगे अब मक्की का आटा। हमने इसमें मिला दिया है मक्की का आटा। अब इसको थोड़ा सा भून लेंगे। अगर आपके पास मक्की का आटा नहीं है तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर मक्की का आटा हो तो मक्की ही डालनी है, उसी आटे को डालना, मतलब मक्की के आटे को। अब ये हमारा आटा जो है भून चुका है। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। अब हमने 1 गिलास जो है वो पानी का इसमें डाल दिया है, क्योंकि मक्की का आटा जो है वो पकने में पानी लेगा और थिकनेस जो है वो साग में हो जाएगी। और बाकी का साग जो है वो अब हम डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे, पलटा मारेंगे, ऊपर नीचे करेंगे साग को, और इसमें हींग भी मिला देंगे और थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखो हमारी कद्दू की बेल का स्वादिष्ट हरा भरा साग आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी। पहले भी हमने 2 चमचे अध पके साग में देसी घी के डाले थे। अब 2 चमचे अब फिर डाल देंगे, फिर इसका स्वाद जो है वो दुगना हो जाएगा। तो आप ज़रूर घर में इस तरीके से कद्दू की बेल का साग बनाएं और फिर मुझे एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका कद्दू का साग कैसे बना। और कोई अगर पहले से कद्दू का साग बनाते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप जो इस साग को कैसे बनाते हैं, ताकि मैं आपसे भी कुछ नया सीखूं। तो ये बना जी मेरा कद्दू का साग, टेस्टी आप देख सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होता है ये। तो आप भी घर पर जरूर बनाएं। अगर आपको मेरा कद्दू के साग का वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें जी। धन्यवाद।